आज शुरू करते हैं पांचवा अध्याय। तो जो चौथा हमारा अध्याय था वो था ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये है कर्म संन्यास योग, पांचवा जो अध्याय है। और यहाँ पे अर्जुन, पिछले अध्याय में आपको याद हो कि श्री कृष्ण बोल रहे थे। इसमें अर्जुन है, जो पहला श्लोक है वो अर्जुन ने पूछा है श्री कृष्ण को। और अर्जुन अभी भी, आप रियलाइज करोगे कि वहीं पे ही अटका हुआ है, उसका अभी भी प्रश्न वही का वही है, जरा सा भी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो वो बोलता है कि हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात करते हैं और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कल्याणकारी है, मुझे एक चीज बता। अभी भी उसको ये है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, आप ही मुझे बता दो। देखो ये क्या होता है, कृष्ण ने इतना जो उसे समझाया, अर्जुन अभी भी अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है। अर्जुन ये नहीं देखने की कोशिश कर रहा है कि कृष्ण ने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं इसको कैसे यूज करूं अपना रास्ता ढूंढने के लिए। उसको अभी भी ये लग रहा है कि कृष्ण ही बता दे कि मैं क्या करूं, कि मैं कर्म संन्यास की तरफ जाऊं या मैं निष्काम कर्म योग की तरफ जाऊं। ये इन दोनों में वो है। और इसका रीजन क्या है, ओशो क्या बताते हैं कि हमारा जो आदमी का मन है वो इतना आलसी होता है। और हमें इस अर्जुन के बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने बारे में भी सोचना है कि हम इतनी भी बुद्धि लगाना नहीं चाहते, हम अपने आप उस चीज को मनन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कोई दूसरा ही हमें बाहर से बता दे और हम उस पर चल चले। और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर कोई दूसरा बता दे तो ये होगा, अरे उसने बोला था, है ना। अगर कुछ गलत हो गया तो भी हमें ये, अरे उसने ऐसा बोला था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये रीजन है। जैसे एक होती है काउंसलिंग और कोचिंग। जैसे कोचिंग जो मैं करती हूँ उसमें क्या होता है, आपकी जैसे कोई रिपोर्ट आई, जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है, उसमें क्योंकि ये लोग बहुत सीनियर होते हैं तो मेरा काम क्या होता है उनके साथ शेयर करना कि ये है। लेकिन उनको ये बताना नहीं कि आपको ये करना है, क्योंकि आप इतने बड़े हो, इतने सीनियर हो, इंटेलिजेंट हो, अब आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन फिर भी कई बार लोगों को क्या होता है, नहीं आप बता दो, आप बता दो इसमें क्या गड़बड़ है। तो कोई भी चीज ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती है। दे आर ग्रे, एंड आपको अपना रास्ता खुद चुनना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं। और काउंसलिंग में तो लोग यही सोचते हैं कि काउंसलिंग का मतलब है एडवाइस दे दो बस, कि हमें क्या करना है। ये नहीं होता। उसका मतलब होता है आपको सक्षम बनाना, आपको एम्पावर करना कि आप अपने लिए खुद ढूंढ सको। तो कृष्ण जो कोशिश कर रहे हैं वो अर्जुन को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद अपना रास्ता चुने। लेकिन अर्जुन अभी भी यही बोल रहा है, वही जो हर एक नॉर्मल इंसान की आकांक्षा होती है कि कृष्ण ही बता दे मेरे लिए क्या ठीक है, और वो भी दोनों में क्या बेटर है, दोनों में से कौन सा ज्यादा कल्याणकारी है। तो बुद्धि अभी भी यही सोच रही है कि कोई ज्यादा कल्याणकारी है दोनों में से, दोनों ही वो नहीं है। और देखो कृष्ण भी कैसे हैं, कृष्ण भी ऐसे गुरु हैं जो सीधा आंसर नहीं देंगे। मतलब बहुत आसान है किसी को आंसर दे देना और बोलना अच्छा तुम ये करो। लेकिन उससे आप क्या कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि डोंट टीच पीपल टू, डोंट गिव पीपल फिश, टीच देम हाउ टू फिश सो दैट दे कैन हैव देयर ओन फिश। तो कृष्ण भी इतना आसान ऐसे वाले गुरु नहीं है कि उसको आंसर देके बता ही देंगे। तो वो भी उसको, इसीलिए हमारी गीता लंबी होती रहती है ना। तो और क्या है, एक और अच्छी यहाँ पे लेकिन चीज है, जैसे कृष्ण अर्जुन बोल रहा है कि मैं बहुत उलझा हुआ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि हाँ हम उलझे हुए हैं। ये जानना कि हाँ मैं उलझा हुआ हूँ, मुझे अभी अकल नहीं है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, होते उलझे हुए हैं लेकिन सोचते हैं हम बहुत सुलझे हुए हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, हमें पता है क्या करना है। वो एक अलग एक्सट्रीम होता है। और एक होता है कि कोई दूसरा मुझे बता दे। तो यहाँ पे वो उलझा हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज है। और देखो यहाँ पर भी ओशो बोलते हैं कि जब अर्जुन उनसे ये पूछ रहा है आप ही बता दो कौन सा बेटर है, असल में अर्जुन चाहता क्या है। अर्जुन चाहता तो यही है कि कृष्ण, शुरुआत तो उसकी वही से हुई है कि कृष्ण बोल दें कि अरे हाँ, युद्ध वगैरह सब गलत होता है, पाप होता है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कर्म संन्यास ले लो, मतलब कर्म करने की जरूरत नहीं है। चाहता वो यही है अभी भी कृष्ण से। कई बार क्या होता है, हम भी किसी के पास जाते हैं ना, हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है, एक सोल्यूशन होता है, लेकिन हम ले नहीं पाते उसको। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा वही आंसर कर दे, मुझे वही बता दे जो मैं चाहता हूं।
तो अर्जुन भी यही चाहता है कि कृष्ण अभी भी उसको बोले कि हाँ संन्यास ले ले, ये तो बहुत बड़ा युद्ध जो है वो पाप है। कर्म संन्यास एक्चुअली होता है कि आई एम नॉट द डूअर, मैं करता हूं ही नहीं, ये है कर्म संन्यास। और जो है निष्काम कर्म है वो है कि कर्म करना है, सब कुछ पूरा कर्म करो और लगो कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जाता, जिसका अहंकार नहीं जाता उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि वो कर्म करे। लेकिन निष्काम का क्या मतलब है कि इच्छा ना रखे कि इसके फल क्या आए, उनको छोड़ कर। ये दो फर्क है इसके। अब जैसे मैंने पिछली बार एक वो उसकी स्टोरी बताई थी ना कि गोरखनाथ के पास एक आदमी जाता है और बोलता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है चले जाओ। तो वो कहते हैं अरे आप कैसे हैं, आप मुझे रोक नहीं रहे हैं। तो मतलब वो गया ही इसीलिए है कि वो उसे रोके और बोले आत्महत्या करना पाप है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी एक आंसर है जो हम चाहते हैं कि, लेकिन दूसरे से सुनना चाहते हैं। उन्होंने बोला हाँ चला जा, तो वो शौक हो गया कि ऐसे कैसे बोल दिया। हम चाहते हैं कि वो करे। ऐसी बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी कोई चीज करते हैं ना हमारे साथ, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा आंसर दे दो तो बड़े नाराज हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि ये क्यों किया, पेरेंट्स ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो इस पहले श्लोक में फिर से अर्जुन क्या चाहता है कि कृष्ण बता दे उसके लिए कौन सा मार्ग बेटर है। वो कह रहा है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दो। तो देखो अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं अगले दूसरे श्लोक में, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, है ना, दोनों ही कल्याणकारी। परंतु दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग, कर्म संन्यास से निष्काम कर्मयोग सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। वो कहते हैं ये ज्यादा सुगम है, ये ज्यादा इजी है, ये सिंपलर है, इसलिए श्रेष्ठ है। ये देखो ये दूसरे श्लोक में बोलते हैं। उसके आगे मैं तीसरा श्लोक भी पहले बता देती हूँ, फिर हम इकट्ठा लेंगे दोनों श्लोक, ताकि ऐसा ना लगे कि यही बेटर है। देखो फिर वो तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो मैं इसका मतलब बता देती हूँ। पहले इन्होंने क्या बोला कि दोनों में निष्काम कर्म योग सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। ठीक है, तो क्या लगेगा अब यहाँ पे अर्जुन को कि हाँ ये श्रेष्ठ है, लेकिन एक्चुअली वो ये नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद अगले में वो बोलते हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है वो सन्यास को प्राप्त होगा, कर्म सन्यास को प्राप्त होगा। तो फिर वो उसको ले आए वापस घुमा के, है ना। और आगे वो उसको ये भी बताएंगे, जो आगे चौथा श्लोक आएगा उसमें वो बताते हैं कि सिर्फ जो मूर्ख है वो ही दोनों को अलग अलग समझते हैं, असल में दोनों में कोई अंतर नहीं। तो अब क्या होता है, ये ओशो ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। देखो अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पे कि निष्काम कर्मयोग सुगम, सुगम का क्या मतलब है, इजियर है। कर्म संन्यास ज्यादा मुश्किल है, निष्काम कर्मयोग ज्यादा आसान। अब हम सोचेंगे कि इज इट कि वो ज्यादा आसान है। देखो अब हमें फिर से क्या समझना है, कृष्ण किसको बोल रहे हैं ये बात, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अर्जुन के लिए वो कह रहे हैं तेरे लिए ये ज्यादा इजी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ये सोचने लग जाए कि हमारे लिए निष्काम कर्मयोग इजी होगा, नहीं। ये अर्जुन से बात हो रही है। और हमें इस बात में सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि जब गुरु और शिष्य के बीच में डायलॉग हो रहा होता है तो हमेशा उस शिष्य की बात हो रही होती है। अगर साथ में और 50 लोग सुन रहे हैं उस बात को, वो ये ना समझ ले कि उनके लिए भी वही आंसर है। इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे वो हमने सुना था गुरुजी ये चीज बोल रहे थे, उन्होंने उसको ये बताया था, अब मैं भी ये फॉलो कर रहा हूँ। और हो सकता है आप वो फॉलो करके आपकी जरा सी भी प्रगति ना हो, कुछ भी ना हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइव गुरु होना जरूरी है और वन ऑन वन इंटरेक्शन। और यहाँ पे तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर यूट्यूब में ही हमने किसी गुरु को सुन लिया, वो क्या बात बता रहे हैं तो हम अपने ऊपर अप्लाई कर, ऐसा नहीं होता। हम क्या कोई डॉक्टर किसी को ये दे रहा है मेडिसिन, आप हॉस्पिटल में हो देख रहे हो, तो आप क्या वो मेडिसिन खानी शुरू कर दोगे? नहीं खाओगे ना, कभी नहीं खाओगे मेडिसिन, क्योंकि वो मेडिसिन उसके लिए थी। लेकिन हम एडवाइस में ऐसा ही सोचते हैं कि उसने उसको ये एडवाइस दी थी तो ये मेरे लिए भी यहाँ पे लागू हो गई, बस हो गया।
हम वो इतना एफर्ट नहीं लेना चाहते कि हम उसको मिले और करें। तो सबसे पहली बात ये है कि ये अर्जुन के लिए है, निष्काम कर्मयोग ज्यादा आसान है। और क्यों है, देखो फिर से वही चीज रिपीट करते हैं। अर्जुन क्या है, एक्सट्रोवर्ट, बाहिर्मुखी। अर्जुन क्या है, क्षत्रिय। अर्जुन बाहर की तरफ, अर्जुन कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अर्जुन ऐसा है जो बचपन से ही क्षत्रिय है। बचपन से मतलब कि उसको बचपन में भी अगर किसी को मारना होता था तो वो उससे डरता नहीं था। वो उसका स्वधर्म है क्षत्रिय होना। तो वो कर्म करेगा ही। और जो कर्म करेगा ही, जिसके अंदर अहंकार है ही कि मैं कर्म कर रहा हूं, उसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, निष्काम कर्मयोग। कि कर्म करूं लेकिन एक्सपेक्ट ना करूं कि इसके फल क्या है। उसके लिए वही जो है कर्म, वही सबसे आसान। और जो कर्म संन्यास है, कर्म संन्यास का क्या मतलब है कि अब कर्म करने की मतलब जो कर्म होगा अपने आप, मैं तो हूं ही नहीं करने वाला, मैं करता हूं ही नहीं। तो कर्म जो अपने आप होंगे, जो जरूरी होंगे वो हो जाएंगे, कोई और कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बुद्ध जैसे। बुद्ध क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए लेकिन बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। तो बुद्ध ने क्या किया था, सब छोड़ दिया था ना। हाँ, वो अलग कर्म कर रहे थे, कर्म वो भी कर रहे थे, लेकिन वो कुछ और था। देखा जाए तो उनको जो कर्म दिए गए थे वो उन्होंने छोड़ दिए। अर्जुन को हम बुद्ध का रास्ता अपनाने को नहीं बोल सकते। महावीर, उन्होंने भी सब छोड़ दिया, उन्होंने तो अपने कपड़े तक त्याग दिए कि कुछ भी नहीं करना है, जो होगा जो मिलेगा। बुद्ध का भी यही था कि जो भिक्षा में मिल गया वो खा लिया। ऐसा नहीं है कि मुझे ये खाना है या वो खाना है। तो वो क्या इसका योग है, कर्म संन्यास। ऐसे वाले लोगों के लिए, कौन से लोग, जो अंतर्मुखी, जो इंट्रोवर्ट्स, उनके लिए कौन सा रास्ता सुगम है, कर्म संन्यास। लेकिन अर्जुन के लिए यही संन्यास जो है वो ठीक है, निष्काम कर्म। और यहाँ पे ओशो कहते हैं, कर्म संन्यास इस समझ का नाम है कि कर्म पानी पर खींची गई रेखाओं की भांति है। देखो, पानी पर आप रेखा खींचते जाओ और सब समाप्त होता जाता है साथ की साथ, कुछ है ही नहीं। मतलब कोई सोचे हाँ मैंने इतने कर्म किए, ये किया वो किया, लेकिन आज अगर आप बैठ के देखोगे, इट इज ऑल ओवर, सब कुछ समाप्त हो चुका है। अगर हम देखें अपनी जिंदगी पुरानी तो लगेगा सपना जैसी है। सब कुछ स्वप्न भांति है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो जो कुछ रहता ही नहीं, जो समाप्ति हो जाता है, कर्म सन्यासी कहता है उसके पीछे क्या भागना, उसमें क्या आकांक्षा भी करना, कर्म भी क्यों करना। मतलब बस जो कर्म प्रकृति करवाएगी, जो होंगे वो करूंगा, उसके अलावा और कोई कर्म नहीं करना। मतलब कोई एक मंसूबे नहीं बनाने, इंटेंशंस नहीं बनानी कि मुझे ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या होता है, बेकार था, कुछ नहीं था। लेकिन अगली रात को फिर सपना देखते हैं, फिर सुबह रियलाइज होता है कि बेकार था, लेकिन फिर सपना देखते हैं। तो वो कहते हैं, अगर तुम्हें अपने पुराने जन्म भी तुम देख पाओ कि तुमने जन्मों जन्मांतर यही सब किया है, पता नहीं क्या क्या, कितनी आकांक्षाएं पाली, सोचा मैं परिवार में कुछ हो जाऊं, समाज में कुछ हो जाऊं, अपने देश के लिए कुछ कर दूं, इसके लिए कुछ कर दूं, उसके लिए कुछ कर दूं। ये करते करते पूरी जिंदगी बीत गई, और वो सारे तुम्हारे कर किए हुए कर्म पानी पे खींची हुई लकीर जैसे ही थे, कुछ भी नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं है। तो जो इस बात को जान जाता है वो कर्म संन्यास उसके लिए सही मार्ग है। कर्म संन्यास कर्म का त्याग नहीं है। फिर से ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये सुनते ही संन्यास का नाम सुनते ही हमें लगता है कि त्याग देना है। नहीं, त्याग नहीं है। कर्म के प्रति इस सत्य का अनुभव है कि कर्म का जगत स्वप्न का जगत है, कि ये सपना चल रहा है। जैसे सपने में जो भी हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सुबह उठे तो बेकार था, कुछ भी आप कैरी कर सकते हो अपने सपने से, कुछ भी नहीं, सब समाप्त था। बिल्कुल ऐसे ही ये जो जगत है जिसको हम वेकिंग स्टेट बोल रहे हैं, ये भी पूरा का पूरा स्वप्न का ही जगत है। इसमें किए हुए सारे कर्म स्वप्न ही है। अगर मैं सोचूं अरे वाह, ये गीता सेशन ले लिया, बहुत बड़ा कर्म कर दिया, तो बेवकूफी होगी, है ना। कि हम ये कार्य कर रहे हैं, एकदम अभी जाग खुली, सब खत्म, सब एवरीथिंग इज ओवर। तो जब कर्म का जगत भी स्वप्न का जगत लगने लग जाता है तो कर्म छूट जाता है। तो यहां पर फिर से हम इसको समझे, कर्म छूटना मतलब कर्ता छूट जाता है। आपको ये रहता ही नहीं कि मैं कुछ करने वाला, आप ही समाप्त हो जाते।
कर्म संन्यास में कर्म को समझने का आग्रह है कि कर्म ही व्यर्थ है, और निष्काम कर्म में कर्म की जो फल आकांक्षा है उसको समझने का आग्रह है कि फल आकांक्षा व्यर्थ है। देखो क्या फर्क है दोनों में। एक में है कि कर्म व्यर्थ है। अब फिर से कर्म व्यर्थ का क्या मतलब, कि मुझे कोई आकांक्षा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे मंसूबे बनाने की जरूरत नहीं। जो भी कर्म हो रहा है वो स्वप्न की भांति समाप्त हो रहा है। और निष्काम कर्म में, निष्काम कर्म का क्या मतलब है, हम जो भी कर्म करते हैं, अब कर्म में आता क्या है कि इससे कुछ फल मिलेगा। क्या हम बिना फल की इच्छा के कोई कर्म करते हैं? हम दो चीजों के लिए कर्म करते हैं, या तो आकर्षण के लिए या विकर्षण के लिए। मतलब या तो हमें ये कर्म करके कुछ चाहिए, हमें कुछ मिलने वाला है, या हम किसी चीज से छूटना चाहते हैं। बस दो ही चक्कर में कर्म होते हैं। अगर हम अपने उसमें ध्यान से देखेंगे, और कोई रीजन है ही नहीं कर्म करने का। तो क्या हो गया, अगर हम आकर्षण के लिए भी कर्म करते हैं या विकर्षण के लिए करते हैं, दोनों में ही फल की इच्छा है। और वो क्या कह रहे हैं कि फल की इच्छा ही व्यर्थ है। जब हम ये जान जाते हैं कि फल की इच्छा बिल्कुल व्यर्थ है, तो क्या होता है, निष्काम कर्मयोग तब फलित होता है। और कर्म संन्यास तब फलित होता है जब पता लगे कि कर्म ही स्वप्न जैसा है, ड्रीम लाइक है। और देखो, हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे मैंने बोला फल के लिए करते हैं, है ना, कि हमें फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, या कुछ जो हम छोड़ना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बीमार हूं तो मैं दवाई क्यों खा रही हूं, ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मतलब ये दुख को छोड़ना चाहती हूँ ना, तो फल की इच्छा क्या है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। और कुछ मैं कर्म कर रही हूँ, चलो मुझे कुछ पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मैं ये खरीदूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये कुछ पाने की इच्छा में है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फल की आकांक्षा होती सुख के लिए है, लेकिन हमेशा एक जो समझदार मनुष्य है वो क्या जान पाता है कि मिलता हमेशा ही दुख है। दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। करते तुम फल कार्य हो सुख के लिए, लेकिन मिलता क्या है, दुख, हमेशा ही दुख मिलता है। दौड़ते हो पाने को स्वर्ग, और मंजिल में सदा आता है नर्क। सोचते हो लगेगा हाथ आनंद, लेकिन हाथ में आते हैं द्विक, दुख, स्वप्न, पीड़ा और संताप। तो इसलिए जो भी इस चीज को समझ जाता है वो कर्म करते हुए भी फल की इच्छा को त्याग देता है, क्योंकि इच्छा करने से भी कुछ नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। फिर उन्होंने एक और चीज यहाँ पे बताई है जो हम लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर हम आज का अपना समाज देखें, जैसे इन्होंने दो चीजें बताई, एक है कर्म संन्यास और एक है निष्काम कर्म। और उन्होंने अर्जुन को बोला तेरे लिए निष्काम कर्म ज्यादा सही मार्ग रहेगा। तो अगर हम देखें आज का जो समाज है, मतलब और तब से भी चल रहा है कि कलयुग तो शुरू हो ही गया था ऑलमोस्ट तब। तो आज का जो समाज है वो बहिर्मुखी है, मतलब एक्सट्रोवर्टेड है। अगर हम देखें पूरा का पूरा फोकस, याद है हम लोगों ने वो चार किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमने देखा था कि जो समाज फोकस किस पे है, क्षत्रिय और वैश्य पे। मतलब जितना ज्यादा आजकल तो पैसे पे है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, और पावर, पैसा और पावर। तो ये क्या हो गया, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये दोनों क्या है, ये बहिर्मुखी, ये बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्टेड है। तो जब समाज एक्सट्रोवर्टेड हो जाता है, तो हम देखेंगे कि ज्यादा जो लोगों के लिए काम आएगा। और अगर किसी को जो चूज कर सकता है तो यही बेटर आएगा, निष्काम करने, कि वो कर्म पूरा करे अपना, लेकिन वो अपने फल की इच्छा छोड़ दे। तो इवन जो सन्यासी है, इवन जो कोई भी कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में, उसके लिए भी यही करना ज्यादा बेहतर। क्यों? क्योंकि आज का समाज जो है वो सन्यासी को उतने ऊंची नजर से नहीं देखता है, वो नीची नजर से देखता है। आज का समाज इन्हीं लोगों को ज्यादा देखता है। देखो एक समय था जब बुद्ध को, महावीर को, और जो भी संत होते थे, मतलब अगर कोई गरीब से गरीब भी है, लेकिन जिसने स्वयं को जाना, अगर वो है तो जाके कोई सम्राट भी उसके पैरों में अपना सर झुकाता था। वो क्यों? क्योंकि उस समय जो समाज था वो अंतर्मुखी था, इंट्रोवर्ट। मतलब जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो ये भी जो हर युग है, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार ये चीजें भी बदलती रहती हैं। तो एक समय था जब इंट्रोवर्टेड एग्जिस्टेंस थी, समाज वॉज अंतर्मुखी, और अब है बहिर्मुखी।
तो इसलिए आज के लिए, आप लोग को याद है गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, कहते थे कि बाहर से हो क्षत्रिय और अंदर से हो ब्राह्मण। आज के लिए तो अगर सपोज आप जो भी हो समाज में, बाहर बिल्कुल आपके पास पावर भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और अंदर से एकदम आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं, अंदर से सन्यासी लेकिन बाहर से सब कुछ। तो जैसे राम का है, कृष्ण का है कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है और एक हाथ से आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दोनों चीज है ना। तो निष्काम कर्म योग मतलब आप सारे कर्म कर रहे हो, आप इच्छा नहीं कर रहे, लेकिन आप बहिर्मुखी समाज में हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी डीलिंग है वो कर। तो अगर हम आज के समय में देखें तो भी अभी भी हम उसी समाज में हैं जहां पे निष्काम कर्म योग ज्यादा उपयोगी हो, कर्म संन्यास। फिर आते हैं हम तीसरे श्लोक पे। तो अब उन्होंने पहले क्या बोला अर्जुन को कि तेरे लिए निष्काम कर्म योगी ज्यादा सुगम मार्ग है। और अब वो कहते हैं तीसरे में, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे तीन चार शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ना किसी से द्वेष करता है, तो हम सबने सुना है कि द्वेष मत करो दूसरे से, वैर मत करो, है ना। लेकिन द्वेष कोई क्यों करेगा? कोई द्वेष करता है इसका मतलब है कि वहां पर राग है। हमें ये तो बता दिया जाता है, समाज में बताता है कि वैर मत करो, द्वेष मत करो, लेकिन ये नहीं बताते कि तुम अटैचमेंट भी मत रखो, मोह मत करो। ये तो नहीं बताते। वो क्या बताते हैं? अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट रखो, ये तुम्हारी फैमिली है, ये तुम्हारे भाई बंधु है, ये तुम्हारे दोस्त है, ये तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हें इन सबका ख्याल रखना है, ये करना है, वो करना है, इनके लिए सब करना है। तो मोह तो रखो लेकिन द्वेष मत रखो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां राग आएगा वहां द्वेष आएगा ही। जहां पे ये हो जाएगा कि ये मेरी फैमिली है, मेरा आ गया ना, ये मेरी फैमिली, मेरे भाई बंधु, मेरी कम्युनिटी, तो द्वेष आना ही आना है। द्वेष के बिना हो ही नहीं सकता। तो जब वो बोल रहे हैं जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, तो इसका मतलब है वो राग भी नहीं करता। उसके लिए कोई सब बराबर है, मोह भी नहीं है, राग भी। राग खत्म होने से ही द्वेष खत्म, मोह खत्म होने से ही द्वेष खत्म होगा। आप द्वेष को अटैक करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सीधा आप डायरेक्टली उसको अटैक करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। और ना किसी की आकांक्षा करता है। अगर राग खत्म हो गया तो आकांक्षा वहीं पे खत्म हो जाएगी। असल में खत्म क्या करना है? सिर्फ मोह और राग। वो खत्म होते ही बाकी चीजें अपने आप, जैसे बोलते हैं ना पैक ऑफ कार्ड्स, कि आपने नीचे वाला कार्ड निकाल दिया, कार्ड का एक वो बनाया हो, एक नीचे वाला निकाल दो तो सारे के सारे गिर जाएंगे ऊपर। तो वही है। और हमने क्या जाना था एक और पिछले श्लोकों में, कि जो मोह और राग होता है वो कहाँ से आता है? मेरे से। वो एक अंधेरे जैसा होता है, कालीमा जैसा होता है, जो हमारी आत्मा को, जो हम है, उसको घेरे रहता है। और वो लगता बड़ा प्यारा है। उसकी एक और प्रॉब्लम क्या है कि वो लगता ही नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम ही ये है कि वो प्रॉब्लम नहीं लगता। है ना। जैसे आपने कुछ मीठा खाया, तो मीठा तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, आपको लग ही नहीं रहा कि ये कुछ खराब है। अगर जहर होगा तो आप नहीं खाओगे, लेकिन मीठा तो खा लोगे। लेकिन ये नहीं पता कि वो मीठा अंदर जाके जहर बनने वाला। बस ये, यही चीज मोह की है, जहर वही है। तो ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा नहीं करता है। आकांक्षा हम कब करते हैं? जब मैं और मेरा होता है, हर चीज उसी के लिए होती है। इस बारे में बोला है, अभी तो हमें पता भी चलता है कि वो अंदर जाके जहर होगा, मगर तो हमें इतना मतलब हम इसमें इतना जाते हैं कि मालूम होने के बावजूद भी हम उस चीज को करते हैं। तो मालूम होने के बावजूद भी अगर हम उस चीज को करते हैं, इसका मतलब अभी भी हमारी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं हुई कि वो उसको रोक सके। अभी भी जो हमारी अटैचमेंट्स, इमोशंस, जो नीचे वाले, जिनको हम लोअर लेवल ऑफ बोलते हैं ना हमारे, वो अभी भी कहीं ज्यादा strong। तो क्योंकि वहीं पे अगर हम ये बोलते हैं कि जानते हुए भी हम ये कर रहे हैं, तो अभी बुद्धि विकसित नहीं। तो आकांक्षा हम किसके लिए करते हैं? एक्सपेक्टेशन या अचीवमेंट। हम कुछ भी, हमें क्यों अचीव करना है? अगर आप किसी को बोलोगे कि तुम क्यों इतना पैसा कमाने में लगे हो, अपने बच्चों के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये सब।
अरे वो बच्चे भी तो क्या है, बच्चों से मोह है ना, वही तो आ गया ना चीज, कि आपका ही एक्सटेंशन है, मेरा ही रूप है। अगर मैं उनके लिए कर रहा हूं तो उनके लिए कर रहा हूं, तो आ गई आकांक्षा, मतलब राग है। अगर राग ही नहीं रहेगा तो ना द्वेष रहेगा ना आकांक्षा रहेगी, कुछ भी, दोनों समाप्त हो जाएंगे। वह निष्काम कर्म योगी, तो पहले राग देश समाप्त हुआ, फिर आकांक्षा समाप्त हुई, फिर निष्काम कर्म योगी। तभी तो आपको आगे इच्छा नहीं रहेगी, तभी तो आप कर्म बिना किसी फल की इच्छा के कर पाओगे। तो देखा, अब यहाँ पे भी फल की इच्छा कब नहीं आएगी, जब तक आपका राग द्वेष समाप्त नहीं हो। नहीं तो हो ही नहीं सकता, उसके बिना आप नहीं कर सकते। फिर आप निष्काम कर्म योग में आते हो, और फिर वो बोलते हैं कि वो निष्काम कर्म योगी सन्यासी हो जाता है। तो अब वो फिर वापस कहाँ आ गया, घुमा के कर्म सन्यास में। मतलब सन्यासी हो जाता है, मतलब अब उसकी डुअरशिप खत्म हो गई, अब उसका कर्तापन खत्म हो गया। कर्तापन खत्म होने का मतलब क्या है, कि जाना कि मैं करता नहीं हूं, करता कुछ और है। अब जैसे ये उंगली, अब ये उंगली सोचती है कि मैं हिल रही, है ना, मैं हूं, मेरी एक अलग एग्जिस्टेंस है। पर क्या ये उंगली इस शरीर के सपोर्ट के बिना हिल सकती है? इसको हिलने के लिए इस हाथ का सपोर्ट चाहिए, इसको हिलने के लिए इसका सपोर्ट चाहिए, इसको हिलने के लिए इसका सपोर्ट चाहिए। तो आ गया ना पूरा, सब माइंड का सपोर्ट चाहिए। और इस शरीर को हल्का सा भी अगर हिलाना है तो बाहर का हवा का सपोर्ट चाहिए। अगर हवा बंद हो जाए, अभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो ये कुछ कर सकता है? तो ये उंगली अकेली क्या कर सकती है, कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। बस वो शरीर ही कर रहा है, वो उंगली शरीर ही है। लेकिन वो उंगली जब अपने आप को उंगली समझ लेती है, बस वहीं पे राग द्वेष शुरू हो जाता है। जब वो उंगली अपने आप को शरीर जान लेती है, तो वहीं पे सारा कर्तापन समाप्त हो जाता है। जहां पर बूंद जान जाती है कि मैं ही सागर हूं, वो बूंद नहीं रहती। बस उतना ही करना है। देखो, जो राग द्वेष के बाहर होता है, एक और क्या चीज यहाँ पे उन्होंने बताई है, वो द्वंद के बाहर हो जाता है। द्वंद मतलब कॉन्फ्लिक्ट। जब तक राग द्वेष है तब तक कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। तो द्वंद का क्या मतलब है, कि जब हम किसी चीज की तरफ भाग रहे हैं, किसी की तरफ भाग रहे हैं, या उससे दूर भाग रहे हैं। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल उसका बताया, विवेकानंद जी का, हम लोगों ने सबने सुना हुआ होगा कि विवेकानंद जी का जहां पर घर था, वो वहां पे एक रेड लाइट एरिया था जहां से उनका घर जाता था। तो वो हमेशा उसको अवॉइड करके जाते थे, और उनको बहुत घूम के जाना पड़ता था, क्योंकि वो रास्ता छोटा था, वो उसमें से ही निकल जाए। तो हमेशा अवॉइड करके फिर ऐसा पूरा घूम के जाते। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी को एक बार किसी राजा ने, जयपुर के राजा ने अपने यहाँ पे आमंत्रित किया था। और जो राजाओं की सभाएं होती हैं, वहां पर ये सब नर्तकियों को बुलाया जाता है। तो जब विवेकानंद जी को पता लगा कि नर्तकी बुलाई है, अब राजा तो सोच नहीं सकता कि मैंने विवेकानंद जी को बुलाया है तो मुझे इसको नहीं बुलाना, भाई उनके लिए तो नॉर्मल चीज है। तो जब विवेकानंद जी को पता लगा, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं सभा में नहीं जाऊंगा। तो वो अपने रूम में ही बैठे रहे, आए नहीं बाहर। तो जब नर्तकी को पता लगा कि विवेकानंद ऐसे सन्यासी हैं और जो नहीं आए हैं, तो आपने सुना उन्होंने भजन गाया था। और उन्होंने भजन यही वाला गाया था, वो कहते हैं नरसिंह मेहता का भजन गाया था कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। और फिर उन्होंने उसमें एक और चीज बोली थी, कि दो लोहे के टुकड़े होते हैं, एक लोहे का टुकड़ा मंदिर में भी रखा जाता है, और एक लोहे का टुकड़ा जो है वो कहीं पे, मतलब किसी गंदी जगह पे भी पड़ा हुआ होता है। लेकिन जो पारस है, जब पारस आता है, तो जब पारस दोनों ही लोहे के टुकड़े को सोना कर देगा, पारस दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये मंदिर में रखा हुआ है और ये कहीं गंदी जगह पे था तो मैं इसको सोना नहीं करूं। तो जब विवेकानंद जी ने उसका ये सुना गीत, तो फिर वो आए भागे हुए और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। और वो कहते हैं उस दिन उन्होंने बोला कि असल में मेरा सन्यास आज फलित हुआ है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता था कि ये गलत है, ये चीज नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना। लेकिन तुम्हारे भजन ने, तुम्हारे भाव ने उस चीज को हटा दिया, और उसके बाद वो उसमें से ही जाने लगे, मतलब वहां पे जो पहले घूम फिर के जाते थे, आराम से जाने लगे। तो कह रहे हैं कि एक राग द्वेष इसमें भी होता है, कि ये करना है और ये नहीं करना। ये जो नहीं वाली चीज है ना, ये गलत है।
वो भी आपका कहीं ना कहीं राग द्वेष से ही आ रहा है। तो जब आप राग द्वेष से ऊपर उठते हो तो द्वंद से भी ऊपर उठ जाते हो, सब द्वंद्व से। और असली संन्यास तभी फलित होता है। यहाँ पे कृष्ण बात कर रहे हैं पूरा अनमोटिवेटेड एक्शन, निष्काम कर्म की। और जो पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो सारी मोटिवेशन पे ही बेस्ड है। वो सोच ही नहीं सकते। अगर आप देखो साइकोलॉजी में पूरा फोकस ये होता है, मतलब स्कूल्स में, ऑफिसेज में, कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, बड़ों को कैसे मोटिवेट करें कि ये काम करें। अच्छा ये भी होता है, मतलब एचआर का तो एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, अरे दीज पीपल का मोराल लो हुआ हुआ है यार, दीज आर लेस मोटिवेटेड, अब क्या करना है, इनको पार्टी दो, इनको कहीं ऑफ साइड पे लेके जाओ, बच्चों को ये करो, उनको वो दिलाओ। मतलब हर चीज, हमारा समाज हमें पूरी तरह किस चीज पे फोकस करवा रहा है कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। आप देखो ऑफिसेज में क्या बोलते हैं, अच्छा तुम ये काम कर दो तुम्हारी सैलरी रेज हो जाएगी, तुम ये काम कर दो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, ये काम कर दो बॉस तुमसे खुश हो जाएंगे। पेरेंट्स भी यही करते हैं, अच्छा तुम ये करो हम तुम्हें साइकिल दिलवाएंगे, ये करो हम तुम्हें गाड़ी दिलवाएंगे। तो किस चीज पे फोकस ही पूरा का पूरा इस पे है कि तुम ये करो तो तुम्हें ये मिले। हमें पता ही नहीं कि बिना कुछ चाहे भी कुछ काम हो सकता है। और उसका रीजन ये है कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी भी है, उसने पूरा एनालिसिस किन लोगों पे किया, जो बीमार थे। देखो साइकोलॉजिस्ट के पास कौन लोग जाते हैं, जो मेंटली बीमार होते, थोड़ा तो बीमारी परेशानी है, चलो बीमारी ना भी बोले, परेशान लोग हैं। परेशान का मतलब है कि हु आर नॉट इवन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल उसमें भी नहीं है। और कृष्ण यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो सुपर नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में क्या हुआ, अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस का उनको नहीं पता। तो हमारा ये बिल्कुल नहीं है, मोटिवेटेड एक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट इज अबाउट बीइंग ऑथेंटिक। स्वधर्म की बात हो रही है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर हमने तो हर चीज को कर दिया ना, ये बेटर है, ये बेस्ट है, ये और भी बेटर है। तो फिर उसके लिए मोटिवेट करो। जो बच्चे नहीं करना चाहते, कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना चाहता, उसको भी पढ़ाओ। अरे वो वर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, देखो उसको कितने का पैकेज मिला है, तुम ऐसे ही रह जाओगे तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, है ना। तो उसको करनी भी नहीं है इंजीनियरिंग, फिर भी उसको कराएंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं ओशो, और भाई बहुत सही बात उन्होंने बोली है। वो कहते हैं देखो, निष्काम कर्म का एक और क्या मतलब होता है कि आप बस हर कार्य खेल की तरह ले रहे हो। जिंदगी को भी डोंट बी वेरी सीरियस, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, खेल है। देखो खेल जब हम खेलते हैं, छोटे बच्चे, उनको कुछ हारना जीतने से इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सिर्फ खेलते हैं, उनको मजा आ रहा होता है खेलने में। लेकिन हम बड़े उसमें भी उनको हारना जीतने की इंपॉर्टेंस करवा देते हैं। और हम जब बड़े खेलते हैं ना, अगर हम लूडो भी खेलने बैठेंगे ना, उसमें भी हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। सांप सीढ़ी खेलने बैठेंगे, वो भी हम सीरियस हो जाएंगे उसके अंदर। तो कहते हैं जो अज्ञानी है वो खेल को भी सीरियस बना लेता है, और जो ज्ञानी है वो सीरियस जो लाइफ है उसको भी खेल बना देता है। तो अब आपको कौन सा चीज उठानी है। लोग गाते भी हैं तो कि क्या मिलेगा, जैसे एक होता है ना कि बाथरूम सिंगर होते हैं, कि आप अपना ऐसे ही गा रहे हो खुशी के लिए, बाथरूम में अपना नहाते हुए बहुत सारे लोग गाते हैं। अब उसमें भी कोई बाहर से आवाज मार देगा, अरे बड़ा बेसुरा गा रहे हो तो वो भी हो जाएगा, सीरियसनेस आ जाएगी कि अच्छा अभी मैं गाऊंगी तो जरा सुर में गाऊं। मतलब हम कुछ भी सिर्फ जस्ट लाइक दैट नहीं कर सकते, हर चीज। और स्पेशली अगर कोई हमें देख रहा है, देखो बहुत फर्क होता है, एक हम खुद कर रहे हैं कोई चीज और एक हमें कोई देख रहा है। उसी समय हमारे सारे भाव भंगिमाएं बदल जाते हैं, जैसे वी आर बीइंग यूज्ड। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि राग द्वेष से मुक्त होकर यदि तू कर्म में संलग्न हो जाए। कर्म में संलग्न मतलब हो जाए, कर्म ही करने में खो जाए, इतना कि कर्म कर्म के लिए हो रहा है, कर्म किसी आकांक्षा के लिए नहीं हो रहा। तो सुखद मार्ग से समस्त बंधनों के बाहर हो जाएगा, सारे तेरे बंधन वहीं पे समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है, सबसे पहले राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, और फिर जो भी कर्म करो उसमें पूरे डूब जाओ, कि तुमको ध्यान ही ना रहे। जैसे होता है ना, कभी कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, पूरे उसी के अंदर डूब चुके हैं 100%। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। किसी ने ओशो को एक क्वेश्चन पूछा
बहुत ही प्यारा सवाल है और ये काफी लोगों के दिमाग में आ सकता है। देखो, आपने कहा कि अनमोटिवेटेड एक्ट मतलब अकारण निष्काम कर्म में ही आनंद का स्रोत है ना, उसी में आनंद है। लेकिन जीवन में ऐसी चीजें हैं, जीवन में ऐसे काम हैं जिनमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे औद्योगिक, मतलब आपको कुछ इंडस्ट्रियल काम करने हैं, यांत्रिक काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाई करनी है, ऑफिस जाना है। तो हम मोटिवेटेड एक्ट के साथ अनमोटिवेटेड एक्ट को बैलेंस कैसे करें? है कि नहीं? बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि भाई जिनको ऑफिस जाना है, बच्चों को तो आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा ना, पढ़ाई नहीं कर रहा तो छोड़ोगे नहीं, है ना? तो जब अनमोटिवेटेड एक्ट और मोटिवेटेड एक्ट का बैलेंस कैसे करें, किसी ने ये सवाल पूछा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ओशो ने आंसर कितना अच्छा दिया। उन्होंने बोला ये तुम्हारा सवाल ऐसा है जैसे सपोज एक अंधा है। अब अंधा कैसे चलता है? टटोल टटोल के चलता है, चेक कर करके धीरे धीरे चलता है। अब तुम अंधे को बोलो तुम्हारी आंखें आ जाएंगी, तुम्हारी सर्जरी करेंगे, तुम्हारी आंख आ जाएगी। तो वो बोले अच्छा जब मेरी आंख आ जाएगी तो मैं आंख से देखते हुए टटोल टटोल के बैलेंस कैसे करूंगा? टटोलने में और आंख से बैलेंस कैसे करूं? समझ में आई बात? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। एक बार जब उसकी आंख आ गई तो कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, टटोलने की जरूरत पड़ेगी। टटोलना खत्म हो गया ना, इट इज ओवर। देर इज नो नीड ऑफ दैट थिंग एनी मोर। वो तो जब तक टटोल रहा है, जब तक उसने आंख से देखा नहीं है, तब तक उसके दिमाग में ये प्रश्न। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे तो कुछ नहीं बचता। तो वो यही बोल रहे हैं कि जब तुम अनमोटिवेटेड एक्ट में, जब तुम ऐसे हो जाओगे, जब राग द्वेष से ऊपर और कर्म कर रहे हो कर्म के लिए, तो तुम्हें कुछ भी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो यहाँ पे हर बात क्या होती है, अपने लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं होती। कि अच्छा दूसरों को तो मुझे करना पड़ेगा मोटिवेट, नहीं। अगर तुम खुद एक्चुअली उसमें स्थित हो जाओगे अनमोटिवेटेड में, तुम्हें दूसरों को भी मोटिवेट नहीं करना। वो भी लगता है कि हमें उनको करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं जो फल के लिए कार्य करता है सकाम कर्म वाला, वो अंधा है, और निष्काम कर्म वाला उसकी आंख आ चुकी। देखो उन्होंने एक और ना स्टोरी बताई है इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए। वो कह रहे हैं सकाम और निष्काम कर्म में कुछ बैलेंस हो ही नहीं सकता। और अगर तुम उसमें बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो कौन जीतेगा दोनों के बीच में? सकाम कर्म, सकाम वाला जीतेगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई करोगे, अगर झूठ और सच्चाई के बीच में तुम बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो याद रखो हमेशा झूठ जीतेगा। क्योंकि झूठ और सच का बैलेंस नहीं हो सकता। इसका उन्होंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल बताया। उन्होंने बोला एक बार एक गांव में कुछ लोग ऐसे ही जा रहे थे, कहीं से पास कर रहे थे। तो एक कोई बड़ा चतुर आदमी था, उसने क्या किया, एक आदमी को पकड़ लिया और उसको बोला अरे कितने दिनों बाद मिले हो, भाग जाते हो, मैं जब भी तुम्हारे पास जाता हूँ, निकालो मेरे 100 रुपए। तुमने कब मुझसे 100 रुपए लिए थे? उसने बोला क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। उसने बोला क्या बात कर रहे हो, अब मुझे नहीं पहचान रहे हो? जब 100 रुपए लिए थे तब तो बड़ा पहचानते थे, अब तो मुझे नहीं पहचान रहे हो तुम। निकालो निकालो मेरे 100 रुपए। खूब लड़ने लगा। अब ये भी घबरा गया। वे कह रहा अरे मैं जानता ही नहीं तुमको। दोनों की लड़ाई हो गई। दोनों लड़ रहे थे तो आपको पता ही है आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अब भीड़ देख रही है। अब किसी को नहीं पता कि क्या वो है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो फिर भीड़ ने डिसाइड किया अच्छा एक काम करते हैं, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ऐसा करो तुम इसको 50 रुपए दे। हाँ, वो 100 रुपए मांग रहा है, तुम बोल रहे हो तुम इसे नहीं जानते हो, ये बोल रहा है कि नहीं तुमने इससे 100 रुपए लिए थे, कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम इसको 50 रुपए दे दो। तो जिसने लेने थे उसने बोला चलो ठीक है मैं 50 रुपए छोड़ देता हूँ, दे दो मुझे 50 रुपए। अब भीड़ का इतना प्रेशर था, अब इस आदमी को भी 50 रुपए देने पड़े, है ना? हुआ क्या, कौन जीता? झूठ जीता। 50 रुपए तो मिल गए ना उसको। जबकि लिए नहीं थे, जानता भी नहीं था। लेकिन देखो झूठ और सच्चाई में बैलेंस किसने किया? भीड़ ने बैलेंस करवाया। तो बात यही हो रही है कि झूठ और सच्चाई के बीच में बैलेंस करोगे तो कौन जीतेगा? झूठ ही जीतेगा। उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज की बात मत करो, सिर्फ सत्य की बात करो। इसकी कोशिश मत करो कि हम बैलेंस कैसे करेंगे और क्या करेंगे, नहीं, सिर्फ सत्य, उसके नीचे और कुछ नथिंग।
चौथे श्लोक पे चलते हैं। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये सब बताने के बाद, हे अर्जुन, पहले कहे हुए सन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं। मूर्ख लोग, ना कि ज्ञानी। मूर्ख लोग बोलते हैं कि दोनों मार्ग अलग अलग हैं। ज्ञानी को पता है कि एक ही है, क्योंकि दोनों में से एक भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ख है उनको लगता है कि ये दोनों अलग चीजें, लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या जानता है कि दोनों में से अगर एक में भी जिसको भी पकड़ लिया, उससे दोनों के फलस्वरूप, पकड़ो चाहे तुम कोई भी एक भी, लेकिन फल तुम्हें दोनों को मिलेंगे और उससे तुम परमात्मा में स्थित हो जाओ। देखो यही पे वही बात आ गई कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग है। किसी भी रास्ते से जाओ, पहुंचना वहीं पे है। जो मैं हर बार एक एक वो एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि आपको पुणे से बॉम्बे जाना है, आप गाड़ी से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, साइकिल स्कूटर पे भी जा सकते हो, पहुंचोगे तो वही। ये जो है कि कौन सा बेटर है, कुछ बेटर बेटर कुछ नहीं होता, जिससे भी चले जाओ, है ना, एक ही मंजिल है। तो ज्ञानी इस बात को भी जानते हैं, लेकिन हमारे जो सारे झगड़े हैं वो किस चीज के हैं, इसी बात के कि हमारा धर्म बेटर है, हमारा पाथ बेटर है, हमारे गुरु बेटर है। इसी में ही सारी लड़ाइयां होती हैं सब लोग। और ये कौन लड़ाइयां करते हैं, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, जो मूढ़ है, वही इस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ पे मूढ़ का मतलब वो नहीं है जो जिनकी बुद्धि कम है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको लगता है कि हाँ इनको तो सब पता है, इन्होंने तो बहुत पढ़ाई की हुई है, इनके पास बेस्ट कॉलेजेस से डिग्रीज हैं, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, वो भी ऐसे ही मूर्जन है। क्यों? क्योंकि वो ही बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बेटर है। जैसे ही कोई बोले ये बेटर है, ये नहीं, मतलब मूड है, क्योंकि कुछ भी बेटर होता ही नहीं उनको। और ज्ञानी जानता है कि किसी भी मार्ग से जाओ, किसी नहीं पता, हो सकता है कोई, सिर्फ कुछ नहीं, एक लेडी हो सकता है खाना बनाते बनाते वहां पहुंच जाए, एक कोई अपने ऑफिस में काम करता करता वहां पहुंच जाए, एक राम राम करता हुआ पहुंच जाए, एक अल्लाह अल्लाह करता हुआ पहुंच जाए, वही पहुंचेंगे। सब मार्ग वही के मार्ग, हर मार्ग वही लेकर जाता, कोई फर्क नहीं। और क्या होता है यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम आती है, देखो जो भी गुरु है, जब वो बताता है किसी मार्ग को कि ये मार्ग बहुत अच्छा है, तो उसको ये भी कहना बड़ा जरूरी होता है। जैसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी में पढ़ते हैं, जब योगानंदा जी बोलते हैं कि ये सबसे फास्टेस्ट रूट इज क्रिया योग, है ना, वहां पे दिया भी हुआ, दिस इज द फास्टेस्ट रूट टू गॉड रियलाइजेशन। अब क्या होता है, जब हमें भी नहीं मालूम था तो हम भी यही सोचते थे कि बस यही फास्टेस्ट रूट है, यही सबसे अच्छा है। क्यों एक गुरु को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्योंकि जो शिष्य है या जो साधक है, उसकी बुद्धि अभी बहुत कम है, और उसकी बुद्धि समाज ने यही बनाई है कि तुम्हें वो लेना है जो बेस्ट है, तुम्हारे दिमाग में यही है। और जो साधक है वो तो डेफिनेटली अहंकार है उसके अंदर, मैं है, उसके अपने अहंकार को भी बड़ा करना है। साधक है तो क्या हुआ, अभी तो अहंकार तो है ही ना। अब क्या है, इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उसको दो चीजें करनी होती है। उसको एक तो ये करना होता है कि मैं ठीक हूं, हमेशा ये प्रूव करना कि जो मैं करता हूं वो ठीक है, वो सबसे अच्छा है। आपने देखा है बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे हम उस दुकान से सामान लेते हैं, वो दुकान सबसे अच्छा सामान देती है। हम उस जगह पे जाते हैं या उस क्लब में जाते हैं, दैट इज द बेस्ट क्लब। मैं, मेरे को तो बहुत लोग ऐसे वाले जानते हैं, दिल्ली वाले तो मोस्टली ऐसे होते हैं, वो जो चीज करते हैं वही बेस्ट होती है। हम उस वाली शॉप से कपड़े खरीदते हैं, वही बेस्ट शॉप। या मैंने पूना में देखा है कुछ लोगों को जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, हम तो सिर्फ हापुस खाते हैं, हापुस इज द बेस्ट मैंगो। अरे कौन बोलता है हापुस इज द बेस्ट मैंगो, पर है बहुत लोग, क्यों? क्योंकि वो सबसे एक्सपेंसिव है, तो वो बेस्ट है ना। ऐसे ही
जब गुरु होता है और बोलता है कि यही बेस्ट मार्ग है, उसको शिष्य की बेवकूफी के कारण ये बोलना पड़ता है। हम क्या बोलते हैं कि अरे नहीं यही बेस्ट है, अरे तुम वो मत करो, ये करना चालू करो, मतलब जैसे काफी लोग, सब नहीं करते ऐसा। हमने तो कभी भी नहीं किया, कभी दिमाग में आया भी नहीं कोई जो भी कर रहा है, लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे को बोलेंगे नहीं हमारा वाला ये वाला करो, ये बेटर है, ये बेटर है, या हमारे गुरु ऐसा बोलते हैं कि ये बेटर है। तो वो कह रहे हैं यहीं पे, इसीलिए ओशो समझा रहे हैं कि कृष्ण भी जब अर्जुन को क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ये श्रेष्ठ है, ये सुगम है निष्काम कर्मयोग, लेकिन इमीडिएटली ही हैज टू आल्सो इन्फॉर्म, ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो कहना भी पड़ता है और शिष्य को ये बताना भी पड़ता है साथ के साथ, कि कहीं वो उसमें ही ना यही ना सोचने बैठ जाए कि बस यही है। तो उन्होंने कहा कि जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ये सुगम है, तो अर्जुन की आंख में चमक आ गई, अर्जुन को लगा अच्छा मतलब ये बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट। लेकिन यही पे गुरु को ध्यान रखना है कि अब शिष्य इसमें ना फंस जाए कि ये बेस्ट है ना। तो क्या मैं बोल रही थी, हमें एक तो प्रूव करना होता है दूसरे को कि मैं सही हूं, है ना, मेरा बेस्ट है, और साथ में वो भी इतना मजेदार नहीं होता, साथ में ये भी प्रूव करना होता है कि तुम गलत हो। देखो, जब मैं सही हूं का थोड़ा मजा है, लेकिन मैं सही हूं और तुम गलत हो, उसका मजा कहीं ज्यादा है। अहंकार को इस बात में सबसे ज्यादा सुख मिलता है कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। तो इसलिए ये चीज कहाँ आ जाती है, ये मार्गों में भी आ जाती है कि हमारा मार्ग ही सही है। इसीलिए तो है जो कुछ रिलीजन्स हैं जो इतनी, जिनको हम कट्टर बोलते हैं, वो कट्टरपन क्या है? कट्टरपन यही तो होता है, फंडामेंटलिज्म जिसको हम बोलते हैं, कि हम जो करते हैं, हमारे भगवान ने जो बताया, हमारा रिलीजन वो ही बेस्ट है, बाकी सब बेकार। दिस इज अ साइन ऑफ गूढ़, वो यहाँ पे यही बता रहे हैं। सिर्फ जिनको नहीं पता वही ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो कभी ऐसी बातें नहीं। देखो वो कह रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने एक और अच्छी चीज बताई है ओशो ने, कि कृष्ण की भी मजबूरी है। कृष्ण की क्या मजबूरी है? एक तरफ उन्हें अर्जुन को बताना भी है कि अरे ये बहुत अच्छा है, ताकि वो इस मार्ग पे चले, साथ में उसे ये भी समझाना है कि और भी मार्ग अच्छे हैं, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं अर्जुन की भी मजबूरी है। अर्जुन की क्या मजबूरी है? कि अभी उसकी बुद्धि तो इतनी विकसित हुई नहीं है, उसको बेस्ट ही चाहिए। तो ये किसकी मजबूरी है? साधक की मजबूरी। तो कई बार गुरुओं को बार बार, और ये ऐसा करना पड़ता है, ये करते हैं कि नहीं नहीं यही करो, बाकी सब बेकार है, यही बेस्ट। तो लोग भी ऐसा सोचने लग जाते, जो विपासना करते हैं सोचते हैं विपासना ही बेस्ट है, क्रिया योग कर रहे हैं क्रिया योग ही बेस्ट है, नहीं भक्ति बेस्ट है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, नहीं नहीं भक्ति से ऊपर तो कुछ नहीं होता। ज्ञान मार्ग वाले बोलते हैं नहीं ज्ञान ही बेस्ट है और सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। और जो लोग ज्ञान मार्ग पे आ जाते हैं वो तो किसी और मार्ग को देखते ही नहीं, चाहे ज्ञान समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये बेस्ट है, अब हम इससे नीचे नहीं उतर सकते, अगर हमें कुछ और करना पड़ेगा तो नीचे हो गया उससे। तो ये गड़बड़ है। और उन्होंने एक और चीज बताई है ओशो ने, कि जिन गुरुओं ने बोला कि सब मार्ग सही है, वो गुरु ज्यादा लंबे नहीं चले। जिन्होंने भी बोला ना कि सब सही है, ये भी सही है वो भी सही है, उनको ज्यादा शिष्य भी नहीं मिले, और उनका जो भी वो बता रहे थे वो बहुत आगे तक नहीं गया। और जिन्होंने बोला कि नहीं यही मार्ग सही है, इसी को फॉलो करो, देखो समझो, बढ़ेगा किससे? बढ़ेगा मासेस। मासेस कहाँ आएंगे? मासेस किस पे बेस्ड है? अहंकार पे, मैं पे। जो मैं पे बेस्ड है वो बोलेगा ये बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, तेरा खराब है, देन आई एम फॉर इट, फिर वो अपनी जान लगा देगा उसके अंदर। लेकिन उसको बोला जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है, जो दूसरा कर रहा है वो भी सही है, अब क्या मजा, अब वो कैसे करेगा? तो मासेस के लिए है ही। आगे उनका यही है 5वें श्लोक में भी, कि जो ज्ञान योग से परम धर्म प्राप्त किया जा सकता है, वही परम धर्म निष्काम कर्म योग से भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए ज्ञानी दोनों को एक जैसा ही एक ही देखता है। कृष्ण यहां कह रहे हैं कि निष्काम कर्म से, कर्म संन्यास से, कर्म योग से, कर्म त्याग से, ज्ञान से, भक्ति से,
एक ही परम स्थिति उपलब्ध होती है, कोई भी फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, विरोध कहाँ दिखाई पड़ता है, जो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। जो बाहर से देख रहे हैं उन्हें तो राम और कृष्ण में भी विरोध नजर आ रहा है। राम एक पत्नी, कृष्ण 16,800 पत्नियां, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है ना। अभी राम को बोलो नाचेंगे, कोई सोच सकता है कि राम नाच रहे हैं, और कृष्ण तो पूरा लीला कर रहे हैं, है ना। फिर बुद्ध कुछ और कर रहे हैं, बुद्ध ने सब कुछ छोड़ के बैठ गए हैं वहां पे। और फिर हमारे जनक है, जो पूरा का पूरा राज्य भी चला रहे हैं लेकिन फिर भी ज्ञानी है। फिर एक हमारे ओशो हैं, जिनका एक अलग टाइप का है, और उसी समय ओशो के कंटेम्प्ररी थे कृष्णमूर्ति, है ना, जो बिल्कुल अलग। तो जब हम बाहर से देखते हैं, और ये बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि इनमें कौन सही है, कृष्णमूर्ति सही है कि ओशो सही है। अगर हम कृष्णमूर्ति ओशो को वैसे पढ़े, जो बाहर से पढ़ेगा बिना जाने, लगेगा कि दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल अलग। ओशो बोलते हैं गुरु के बिना मुक्ति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, और कृष्णमूर्ति बोलते हैं गुरु की जरूरत ही नहीं है। और दोनों ही परम स्थिति को उपलब्ध है, लेकिन दोनों के वक्तव्य बिल्कुल अलग है। तो जो बाहर जानने वाला, जो नहीं जानता, वो कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि हम किससे जज कर रहे हैं, बिहेवियर से, बिहेवियर पे जा रहे। कोई ये कह रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई सब कुछ छोड़े हुए है, कोई पूरे ऐशो आराम में रह रहा है। अभी कौन सही है। अभी ओशो को तो कितने लोगों ने क्यों निगेट किया, मतलब क्यों इतने ज्यादा, एक और प्रॉब्लम हुई कि इतने ऐशो आराम में रहते, कि अगर कोई सन्यासी होता है, कोई अगर जानता है, एनलाइटेंड है, वो तो एकदम ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के रहता है बिल्कुल। अगर कोई, किसी को कुछ ना पता हो लेकिन भूखा रह रहा हो, एक ही कपड़े में रह रहा हो, उसको लोग पूछने लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे ही होते हैं, गरीब होते हैं, अगर अमीर है तो हम उसको मानते ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। और फिर कृष्ण कहते हैं, इन्होंने बहुत प्यारी चीज यहाँ पे बोली है, जगत में जो भी चीज विपरीत दिखाई पड़ती है, देखो ऑपोजिट दिखाई पड़ती है क्या, कृष्णमूर्ति और ओशो ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, राम और कृष्ण ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद और बुद्ध ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो विपरीत दिखाई पड़ना है, ये जो ऑपोजिट दिखाई पड़ना है, यह क्यों है, अज्ञान के, सिर्फ अज्ञान के कारण दोनों ऑपोजिट दिखाई पड़ रहे, एक्चुअली ऑपोजिट है नहीं। जैसे हमारी सांस अभी अंदर जा रही है, अभी बाहर जा रही है। अब बोलेंगे अंदर वाली सांस अलग है और बाहर वाली अलग है, और देखा जाए तो एक ही प्रोसेस है, क्या फर्क है। जो अंदर जाएगी वो बाहर आएगी ही, मतलब इट्स अ कंप्लीट, इट इज अ होल। लेकिन हम होल को नहीं देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में देख रहे हैं, एक पार्ट को देखने लग जाते हैं, और फिर बोलते हैं ये अलग है वो अलग है। तो वो क्यों हो रहा है, अज्ञान के कारण। लेकिन जो निर्द्वंद हो जाए, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रांसेंड कर जाए, उनके पार हो जाए, वो दर्पण की तरह हो जाता। दर्पण की तरह होने का क्या मतलब है, आप दर्पण के सामने गए तो छवि बनी, जैसे ही हटे खत्म, सब खत्म, कुछ दर्पण में रह तो नहीं जाता। एक होता है मिरर का रिफ्लेक्शन, और एक होता है कैमरा की रील। कैमरा की रील के सामने जो जाएगा अगर क्लिक कर दो तो चिपक गया। लेकिन मिरर कैसा है, सामने आया तो ये है, हटा तो खत्म, समाप्त। मिरर देखा जाए तो एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है वहां। और यहाँ पे इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया है कि अभी जैसे हम लोग भी खाना खाएंगे, सामने लेटर से एक फल पड़ा हुआ, एक सेब पड़ा हुआ, अभी क्या है, वो सेब अलग है, मैं अलग हूं, है ना, बोलूंगी ये मैं हूं। अभी मैंने वो सेब खा लिया, अब वो मैं हो गई सेब। अगर वो सेब अब मैं हो गई, तो वो सेब पहले भी मैं ही था ना, है कि नहीं। अगर वो अभी खाने के बाद मैं हो गया तो पहले भी मैं था। अभी मैं बोल रही हूँ ये मैं अलग हूं, और ये हवा स्पेस अलग है, लेकिन अभी मैंने इस सांस को अंदर ले लिया जो मेरे अंदर चली गई। क्या पता वो सांस अभी आपके अंदर से होके आई थी, तो क्या हुआ, क्या अलग हुए या एक ही है, पहले ही एक है। वो कहाँ कहाँ से घूम कर आई है, जो हवा है, जो स्पेस है, जो धूप की किरणें हैं, तो अलग कैसे है। तो अलग जो नजर आ रहा है, वही अज्ञान के कारण नजर। छठे श्लोक पे चलते हैं, 6th श्लोक पे।
हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले निष्काम कर्म योग आया, और कर्तापन का त्याग भी नहीं हो पाता उसके बिना। और फिर क्या करना है, उसके बाद भगवत स्वरूप को भी मनन करना। देखो अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज ऐड कर रहे हैं। एक तो आपने कर्म की आकांक्षा, फल की आकांक्षा छोड़ी, और सन्यास मतलब कर्तापन गया, और यहाँ पर भगवत का मनन, मतलब वो जो अब यहाँ पे आपका भक्ति का भी आ गया कि आप भगवत मनन का क्या मतलब है, परमात्मा उसको भी जानना। तो ये जब तीनों चीजें हो जाती हैं तो वो आदमी जो अपने स्वयं में है वहां पर स्थित हो जाता है। तो तीनों चीज, अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पे निष्काम कर्म योग जो हम बात कर रहे थे, फल की आकांक्षा को छोड़ना, उसका एक इन्होंने स्टोरी बताई है। पहले एक स्टोरी वो कर लेते हैं कि एक सन्यासी था जो 30 साल तक हिमालय में रहा, और गया इसीलिए था ये सोचकर कि जो मेरा अहंकार है वो समाप्त हो जाए, अहंकार ना रहे। और 30 साल साधना की, और वहां पर उसको लगा कि अब मेरा, ऐसा लगने लगा कि अब मैं, अहंकार कहीं पर भी नहीं आ। तो जब उसको पूरा अपने अंदर विश्वास हो गया कि अब मेरा कुछ अहम नहीं बचा, तो उसने सोचा चलो अब वापस चलते हैं नीचे। तो वापस आया, गांव में रहने लगा। अब गांव में रहने लगा, इतनी साधना तपस्या की है, तो गांव के लोग आने लगे, आसपास आकर आने लगे, तो उसको पूजा करने लगे, उससे समझने लगे। तो यहाँ पर ये होने लगा कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, लेकिन अभी भी उसको मतलब बहुत सब कुछ कंफर्टेबल था। फिर क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा मेला लगने वाला था गांव के पास में, और ऐसा साधु सन्यासी वगैरह भी वहां पर आते थे। तो इन्होंने बोला कि चलिए गुरुजी आपको भी लेके चलेंगे, आप आए हैं, हम लोग सब आपके साथ उस मेले में जाना चाहते हैं। तो सब लोग मिलकर वहां पर मेले में गए, ये भी वहां पर गया। और वहां जब मेले में थे, और आपको पता है मेले में तो खूब भीड़ भड़क्का सब होता है। अब गांव वाले में तो बहुत ये था उनके लिए कि अरे ये हमारे गुरु हैं, बड़े हैं, तो बहुत ध्यान से रख रहे थे। लेकिन एक कुछ ऐसा मोमेंट आया जहां पे कि बहुत भीड़ धक्कम धुक्की हुई, और एक आदमी जो है, कोई और किसी दूसरे गांव का आदमी, वो इनके ऊपर चप्पल लेके गिर पड़ा इनके ऊपर। जैसे ही वो इनके ऊपर गिरा, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला तू चप्पल लेके मेरे ऊपर गिर पड़ा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? तो बोला, लेकिन जैसे ही बोला उसी समय ध्यान में आ गया, उसी समय आया कि ये देखो अहंकार आ गया। पहले तो बोले, और इमिडिएटली उसके पांव छुए वापस से, और उसको माफी मांगी, और उसको बोला कि मुझे पहले तो माफ कर दीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद इस बात के लिए कि मैं 30 साल से साधना कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है, लेकिन आपकी एक चप्पल ने, आपके गिरने ने, मतलब एक छोटे से एक्शन ने मुझे याद दिला दिया कि मेरा अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी वही का वही। ठीक है। तो ये क्या है कि इस चीज को जानना कि आपका अहंकार समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, आपको लग सकता है कई बार, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में कि पहले तो तुम जो निष्काम कर्म, हमने क्या जाना कि निष्काम कर्म कैसे जाएगा, जब राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे। राग कैसे समाप्त होगा, जब मैं समाप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि राग सारा मैं से ही वो है ना, तो बेस में क्या आ गया, फिर से अहंकार आ गया, मैं आ गया। तो तुमने निष्काम कर्म किया, निष्काम के बाद तुम किसमें गए कि कर्म संन्यास, मतलब अभी मैं डूअर हूं ही नहीं, जो हो रहा है वो चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो तीसरी चीज क्या आती है, वो आता है भगवत्ता, कि जब तुम पूरे सरेंडर हो जाते, यहां पर भी भगवान को अपने उसमें देना। मतलब क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि हम चाहे कर्म का मार्ग लें, चाहे ज्ञान का मार्ग लें, कोई भी मार्ग लें, योग का मार्ग लें, ये सब आ जाने चाहिए इकट्ठे।
तो अगर तुम्हारे अंदर वो भगवत्ता नहीं आएगी, वो भगवान के लिए प्रेम, सरेंडर नहीं आएगा, वो सरेंडर भी आना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीज तभी वो उससे फलित होगी। लेकिन बात क्या है कि जब तक ये शरीर मन है तो फिर से वो आप आ जाता है, फिर से वो अहंकार आ जाता है, और कुछ वो रहता है। हमने बोला ना जब तक ये शरीर है। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं कि जो भी इन शरीर में है उसको मुक्त बोलते ही नहीं है, उसको मुक्त पुरुष नहीं बोला जाता। वो कहते हैं क्योंकि शरीर की जो ऐसी चीजें हैं, मतलब अगर आपका शरीर बीमार ही हो जाता है, परेशान, कुछ बीमारी लग जाती है, वो भी आपकी चेतना को नीचे खींचता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है क्योंकि प्रकृति है, शरीर क्या है, प्रकृति है। तो इसलिए आपको मुक्त नहीं माना जाता। अगर आप देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, जैसे गुरु लोग जो होते हैं जब चले जाते हैं तो बोलते हैं कि अब वो मुक्त हो गए, या अब उनको मुक्ति हुई, या अब वो समाधि हो गई। कि जब तक शरीर में हो तब तक ये माना ही नहीं जाएगा। और एक तो इस शरीर के लिए भी कर्म लगेंगे, और ऊपर से अगर जो संसार के सब कार्य भी कर रहा है, जो संसार में गृहस्थी के भी काम कर रहा है, बाकी कार्य कर रहा है, वहां पे तो वो आना ही आना है, तो मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने बोला है साथ में भगवत स्वरूप को मनन करने वाला, उस स्वरूप का भी मनन करते रहना है, वो भी समाप्त नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा। क्योंकि बहुत इजी हो जाता है ये समझ लेना कि हाँ मेरा अहंकार समाप्त हो गया, या मैंने छोड़ दिया, या ये हो गया। और कई बार ना कुछ मूवमेंट्स में ऐसा लगता है, कुछ आपके अनुभव होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं जहां लगता है कि बस अब तो सब समाप्त हो गया, अब मैं नहीं रहा। पर उसको भी मान नहीं लेना है। 7वां श्लोक, तथा वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला, एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ, निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं हुआ। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले शरीर में, शरीर वश में किया हुआ है जिसका, जिसका शरीर उसके वश में है। अब क्या हमारा शरीर हमारे वश में है? नहीं होता। हम शरीर के वश में होते हैं। अभी शरीर में दर्द हो रहा है, अभी शरीर थक गया है, अभी शरीर को भूख लगी है ना? तो वो क्या बोलते हैं कि शरीर किसके वश में होता है, किसके वश में शरीर होता है? कई बार क्या होता है, लोग शरीर को शरीर से ही वश में करने की कोशिश करते हैं, वो शरीर का वश में नहीं होना होता। जैसे कुछ लोग हैं कि एक टांग पे खड़े हैं तो हम शरीर को वश में कर रहे हैं, या फिर हम बहुत लंबा उपवास रख रहे हैं तो शरीर को वश में रख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे हमें ट्रिक बताई है कि शरीर वश में तब होता है जब आपको स्वयं का अशरीरी होने का अनुभव होने लगे। मतलब जब तुम ये जानने लगो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर से कुछ और हूं, तभी शरीर तुम्हारे वश में हो सकता है। उससे पहले शरीर तुम्हारे वश में हो ही नहीं सकता। तो क्या है, वश में हुआ है शरीर जिसके। और ये हमें कैसे होता है, देखो इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज और है, जो हम बहुत बार बताते भी हैं, हर उसमें आता है कि जैसे सपोज हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी इमिडिएटली, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या कुछ बीमारी है तो मैं बीमार। तो वो कहते हैं इवन जब तुम मैं लगा देते हो या मेरा लगा देते हो उसमें, और एक जानता हुआ इस हाथ में दर्द हो रहा है, ये शरीर बीमार है, इस सर में, मतलब मैं को हटा दो वहां से कि मैं नहीं हूं। और क्योंकि असलियत यही है, असलियत ये है कि तुम शरीर नहीं हो और तुम ये मन भी नहीं हो, लेकिन तुम मैं लगा के भी उससे ज्यादा अटैच हो जाते हो, उससे ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ये मत बोलो कि मुझे हो रहा, बोलो इस, भूख लगती है, हम क्या बोलते हैं, मुझे भूख लगी है, सिंपल सी चीज। वो कह रहे हैं मुझे हटा दो, बोलो शरीर को भूख लगी, पेट को भूख लगी, और भूख पेट को ही लगती है, तुम्हें नहीं लगती है। तो तुम सिर्फ जानने वाले होते हो कि इस पेट को भूख लगी है। तो ये भी एक उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इस चीज से हम थोड़ा अपने आप को, उस शरीर को, तो यहाँ पे शरीर वश में आने लगेगा। कैसे कि मैं अगर शरीर से अलग, एक्सरसाइज कर रहा है बोली हुई है, ये बहुत उसमें होता है। इनफैक्ट जैसे जो गुरु माँ है ना, आनंदमयी गुरु माँ, आप देखो वो कभी भी मैं नहीं बोलती। इवन उनके जो प्रवचन रहते हैं
उसमें भी जब अपने पेरेंट्स के बारे में भी वो बात करती है तो बोलती है इस शरीर के पिताजी, इस शरीर की माता जी, इस शरीर में ऐसा हुआ, वो कभी मैं नहीं लगाते। तो उन्होंने बताया था कि जो उनको साधना कराई जाती थी, जो गुरु थे, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं लगाना ही नहीं किसी भी चीज के साथ। अगर जहां तुमने गुरु के सामने मैं लगा दिया तो वहीं पे आपका ये होता था कि मैं नहीं लगाना। हम जो है हम बोलेंगे अरे हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, ऑफिस में स्कूल में बच्चों के अगर बोलेंगे तो लोग सोचेंगे पागल है ना, ये ऐसे कैसे करें। फिर इन्होंने बोला है, देखो एक क्या बोला, जिसके वश में शरीर हो, जितेंद्रिय, ये हमने पिछली बार किया था, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। और इंद्रियों को कैसे जीता जाता है, उनको जानकर, उनसे लड़कर नहीं, जानकर, ये पिछले श्लोक में आया था। और फिर उन्होंने बोला है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब ये बहुत ही प्यारी चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है कि जो अंतःकरण, अंतःकरण बेसिकली हम मन को ही बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो मन कैसे शुद्ध होता है, पहले तो हम जाने मन अशुद्ध कैसे होता है। अशुद्ध का मतलब है वीक कैसे होता है, कैसे हम उसके गुलाम बनते हैं। तो वो कहते हैं कि जितना हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जितना आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगे, निर्भर होगे किसी भी सुख के लिए। और हम क्यों डिपेंडेंट होते हैं, किसी सुख के लिए, कि हमें उनसे कोई सुख मिल जाता है। अभी हमारे लिए तो अगर मैं अपनी बात करूं तो किससे मिल रहा है, मेड से। एक डिपेंडेंसी है ना, कि अगर वो ये सब काम कर देती है कि तो सुख ही तो मिल रहा है, आराम मिल रहा है उस चीज का। तो क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो मैं उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, वो मुझ पर इतनी डिपेंडेंट नहीं है जितनी मैं हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कहते एक बार एक आदमी, ये मैं पहले भी बताया था, एक आदमी गाय को लेके जा रहा था। तो उसने गाय को रस्सी से बांधा हुआ था और पकड़ा हुआ था और जा रहा था। तो एक गुरु भी अपने चेलों के साथ जा रहा था। तो गुरु ने बोला देखो, ये आदमी गाय से बंधा हुआ है। तो उस आदमी ने सुना, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला क्या बात करते हो, मैं थोड़ी बंधा हुआ हूं, ये गाय मुझसे बंधी हुई है। उसने बोला कि नहीं, ध्यान से देखो, तुम भी गाय से बंधे हुए हो। अरे अरे क्या बात करते हैं आप, आपको देख नहीं रहे, मैं ये गाय खरीद के लाया हूँ, मैंने इसको बांधा है। तो गुरु ने बोला देखो, अभी हम कर सकते हैं फैसला, तुम गाय को छोड़ दो, फिर देखो तुम गाय के पीछे भागोगे या गाय तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुम गाय के पीछे भागोगे तो तुम गाय से बंधे हो, और गाय तुम्हारे पीछे भागे तो गाय तुमसे बंधी है। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या होता है, मैं खरीद के लाया हूँ, ये तो मैं लेके आया हूँ। कहता है वो तो मानो ना ना मानो, है ना, बंधे तो तुम ही हो गाय से, है ना। तो जो बांधने वाला है वो भी बंधा हो, असल में बांधने वाला ज्यादा बंधा हो। हम जिसको चाहते हैं कि वो हमारा गुलाम रहे, तो हम गुलाम हो जाते हैं। अगर हम किसी को गुलाम भी बनाते हैं, असल में हम गुलाम है कि नहीं। अब जैसे जो जेल में जो जेलर भी है और प्रिजनर है, जेलर भी तो प्रिजनर ही है, उसको ध्यान रखना है कि ये भाग ना जाए, है कि नहीं, वो भी प्रिजनर है। तो ये बंधन है। तो वो कह रहे हैं जब तक तुम किसी पर भी निर्भर रहोगे, चाहे तुम बंधे हो या तुम किसी को बांधे हो, जब तक तुम किसी और से सुख की आकांक्षा करते हो, तब तक जानो कि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, और देखो सभी गुरु एक चीज सब बोलते हैं, सब संत बोलते हैं कि जितना हो सके आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हर चीज में, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फिजिकली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, बहुत जरूरी है। आप इंडिपेंडेंट होकर रिश्ते में रहो, दो इंडिपेंडेंट लोग रिश्ते में रहे, लेकिन जब तक आप डिपेंडेंट हो तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। आपका मन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा उसके जाने का, उसके खोने का डर आपके अंदर है। और वो जो डर आएगा, वो जो भय है, वही अशुद्ध, जिस भी चीज का डर है ना। जैसे मुझे डर होगा ये छुट्टी पे ना चली जाए कहीं, है ना। तो क्या हो गया, अशुद्धि आ गई। कोई भी डर आपको अशुद्धि ले। तो क्या है, जिसने शरीर में वश को कर लिया, जो जितेंद्रिय है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा पुरुष निष्काम कर्म योग करता हुआ भी लिपायमान नहीं हो, उसको कोई भी बंधन बांधते नहीं। इवेंचुअली तो हर चीज में क्या बात हो रही है कि मुक्ति किसको मिलती है, कौन कर्मों के बंधन में नहीं बंधता।
चलो दो और कर लेते हैं, फटाफट हो जाएंगे। काफी सिंपल से हैं, 8 और 9, और है भी बहुत प्यारे। इसमें बोलते हैं कृष्ण, हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तथा आंख को भी खोलता और मीचता हुआ, जानता है कि सब इंद्रियां अपने आप कार्य कर रही हैं, समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। देखो पिछले वाले वाले का ही वो है जो हम शरीर और अशरीर की बात कर रहे थे ना, कि ये सारे कार्य कौन कर रहा है, उसको पता है कि ये आंखें अपना खुल रही है, बंद हो रही है, अपने आप कर रही है, मैं नहीं कर रहा। सांस आ रही है, जा रही है ना। और जो भूख लगती है तो ये हाथ उसको खाना उठाएगा, उसके बाद यहाँ तक तो हम फिर भी बोल देंगे कि मैंने खाया, लेकिन इसके बाद जो नीचे चला गया, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो कौन कर रहा है, अपने आप ही हो रहा है ना। लेकिन उसको हर चीज में पता है कि हर कार्य इंद्रियां ही कर रही, सब कुछ इंद्रियों द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे एक और इन्होंने क्या बोला कि तत्व को जानने वाला, देखो तत्व, यहाँ पे इन्होंने सिंगुलर वर्ड यूज किया है, तत्वों को नहीं बोला। जैसे हम बोलते हैं ना कि 5 तत्व हैं, अर्थ, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, है ना। तो ये 5 तत्व हो गए। और अगर हम साइंस को देखें तो वहां पे 108 एलिमेंट्स है, साइंस ने निकाल लिया है। लेकिन अभी साइंस भी इस बात पे आ गई है कि 108 लगते हैं, बट एक्चुअली देर इज ओनली 1 एलिमेंट। और ये जो पांचों हैं, ये 5 भी एक ही तत्व है, असल में तत्व एक ही है, सब कुछ अलग अलग नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो पत्थर है, ये जो दीवार है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये है हमारे शरीर है, पेड़ पौधे हैं, इन सब के पीछे एक ही तत्व है, देर इज ओनली वन है, कुछ भी फर्क नहीं। तो जब वो ये जान लेता है, कौन, जिस पुरुष जो जान गया है, वो अपने तत्व को जान लेता है, तो वो देखता है कि हर चीज अपने आप हो रही, हर चीज, और मैं कुछ भी करने वाला नहीं। और एक चीज क्या है, अब विज्ञान भी जान गया है कि विज्ञान क्या बोलता है कि एक चीज क्या है, उसको बोलता है एनर्जी, जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और धर्म, हम जब इसमें आते हैं तो वो क्या बोलता है, उसको चेतना होता है, कॉन्शियसनेस। बात वही है, एक ही चीज। और क्या है, उसी चेतना में सब कुछ हो रहा है, और वही चेतना सब कुछ बनी हुई है। इसका हम एक और सिंपल एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, देखो जैसे हम बोलते हैं कि पानी है, पानी के अंदर घड़ा है, और घड़े के अंदर पानी है ना। तो अगर हम घड़े को तोड़ दें तो वो पानी और पानी एक हो जाएगा। अब यहां पर भी एक हम छोटी सी गलती कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो घड़ा है, जो घड़े का जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है, जैसे वो पानी से अलग है, वो भी पानी ही है। जो वो घड़ा है वो भी पानी है, वो भी पानी का ही एक फॉर्म है। जैसे हम पांचों एलिमेंट्स में भी क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में सब कुछ है, पृथ्वी में जल भी है, अग्नि भी है, और वायु भी है, और आकाश भी है, सब है उसके अंदर। इनफैक्ट साइंस ने कुछ ऐसा ये निकाला है, एक ऐसा एक थ्योरी बल बोली जाती है कि अगर हम इस पूरी पृथ्वी को कंडेंस कर दें, कंडेंस करें मतलब इसमें से स्पेस निकाल दें, बाकी जो तत्व है उनको निकाल दिया जाए, तो कहते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी एक मुट्ठी भर इतनी रह जाएगी, सिर्फ मुट्ठी भर, कुछ भी नहीं बचेगा। ये एक थ्योरी है। कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी, हमें जो सॉलिड नजर आ रहा है, जैसे हमें ये सॉलिड नजर आ रहा है, लोहा नजर आ रहा है, ये भी स्पेस ही है, वही सेम तत्व है, ये भी वही तत्व है, ये भी वही तत्व, कोई फर्क नहीं उसके। और वही तत्व सब कुछ बना हुआ है, वो एक ही सब कुछ बना, वही तत्व वायु बन गया, वही अग्नि बन गया, वही जल बन गया, वही धरती बन गया, उसी धरती में वही इतने हजारों तरह के जीव जंतु बन गया, वही कुछ बुद्धि भी बन गया, वही मन भी बन गया, है क्या, एक ही है। और बस उस एक को जान ले।
तो ज्ञानी का काम क्या है? उस एक तत्व को जानो। फिर वही बात आती है, वो क्या है जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। हम ज्ञान योग में भी ये बात करते हैं, उस एक को जान लो तो सब कुछ जाना जाता है, वही तत्व। तो यदि विज्ञान अज्ञान है ऐसे हो जाए। अगर हम इस लिहाज से देखें तो हाँ, विज्ञान अज्ञान है। विज्ञान कहाँ है? माया के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है। माया मतलब जब हम डुअलिटी में है, जब हमें दो अलग अलग नजर आ रहे हैं, उसमें विज्ञान बहुत काम की चीज है। काम की कैसे? वही जिसको हम बोलते हैं उत्तर जीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वैसे देखें तो अज्ञान, क्योंकि विज्ञान में सब अलग 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 हो जाता है, सेपरेटेड आउट हो जाता है।